अस्सलामुअलैकुम। अभी हम बात करने वाले हैं करबला की और इमाम हुसैन के रूट की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं मक्का से मदीना और मदीना से कूफ़ा, कूफ़ा से करबला और बचा हुआ हिस्सा जो है, बचे हुए जो लोग थे वो वहाँ से करबला से फिर कूफ़ा और कूफ़ा से फिर शाम गए। और ये सारा हिस्सा कैसे हुआ और किस किस तारीख से शुरू हुआ उसी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नक्शा है, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना हज फरमा रहे थे तो कूफ़ा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे कि हम आपके यहाँ बैयत करना चाहते हैं। तो 10,000 से ज़्यादा ख़तूत इमाम हुसैन को जो है मक्का में ही मिल गए, लेकिन सरकार ने वो जो 10,000 ख़तूत थे उनको अपने साथ लिया, हमरा लिया और उस सारे के सारे सफ़र को, जो हज का सफ़र था, उस उम्रे में कन्वर्ट किया। सरकार ने हज को जब उम्रे में कन्वर्ट किया तो साथ में खुतबा दिया हज़रत गाज़ी अब्बास ने और इमाम हुसैन ने, और फिर अपना एक सफ़ीर ख़तूत के हमरा भेजा कूफे की तरफ और एक सफ़ीर भेजा यमन की तरफ। अब दोनों के दोनों सफ़ीर जो हैं, एक सफ़ीर शाम और एक सफ़ीर कूफ़ा, ये दोनों के दोनों सफ़ीर जो है वो रास्ते में मारे गए और इमाम हुसैन का एक सफ़ीर जो शाम की तरफ से था, अब उसको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया और जो कूफे का था उसे पहले ख़त लिखने की मोहलत दी गई कि इमाम हुसैन और बकिया हिस्से को ये कूफा बुला ले। और इमाम हुसैन ने तैयारी की और अपने हमरा ख़तूत लेकर ये पहुंच गए। और जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ पर 10,000 से बड़ा लश्कर खड़ा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सारी की सारी फ़ौज को अपने हमरा लिया और बहुत सारे लालच देकर रिमेनिंग जितने भी सिपाही थे सब के सब ख़रीद लिए। अब वो लालच में आ चुके थे और सफ़ीर हुसैन का साथ छोड़ चुके थे। मुस्लिम को 4,000 बंदा उनका कत्ल कर चुका था और फिर मुस्लिम को कैद कर लिया गया और दारुल अमारा की छत से गिरा दिया गया। मुस्लिम के 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे भी कत्ल कर दिए गए। पहले उन बच्चों को कैद में रखा गया और कैद के बाद उन बच्चों को कैद से रिहाई हासिल करने के बाद उन बच्चों को जो है बुरी तरह कत्ल कर दिया गया। फिर ये ख़बर इमाम हुसैन तक पहुंचाई नहीं गई और इमाम हुसैन के पास जो कूफे से पहले ही ख़त पहुंच चुका था मुस्लिम का, वो ख़त किसी और सफ़ीर के हाथ से पहुंचा था। तो इमाम हुसैन के लिए रास्ते में यही लिखा गया था कि ये सेफ़ एंड साउंड है, आप आ जाइए, यहाँ के लोग आपकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। और कोई 10,000 ख़तूत वहाँ के लोगों के लिए हुए थे और जोक दर जोक पहले मुस्लिम की बैयत और फिर मुस्लिम की बैयत तोड़कर मुस्लिम को उन्हीं लोगों ने कत्ल कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने यज़ीद को ख़त लिख दिया कि हुसैन अपने बकिया कबीले के साथ कूफे का रुख करेगा। इमाम हुसैन ने कूफे का रुख किया और कूफे का रुख रास्ते में बहुत ज़्यादा फ़ौजें थीं, तो वहाँ से फिर इमाम हुसैन ने करबला का रुख किया।
क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कूफा जो है वो रहने के लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ से सीधा इमाम हुसैन रास्ता थोड़ा सा मोड़कर करबला की तरफ जो है खैमे डाल लिए 2 मुहर्रम को करबला में। और 2 मुहर्रम से ठीक 1 से 2 दिन के बाद जैसे ही फ़ौजों को पता चला कि हुसैन ने यहाँ पड़ाव डाल लिया है, तो पानी 2 मुहर्रम को ही बंद कर दिया गया। बचा हुआ पानी 2 मुहर्रम से 6 मुहर्रम, कुछ लोग कहते हैं 7 मुहर्रम तक चला, और 3 दिन तक इमाम हुसैन अपने प्यासे सिपाहियों के साथ 72 के साथ यहाँ पर लड़ते रहे। खैर अशूरा का दिन गुज़रा, इमाम हुसैन अपनी 72 कुर्बानियाँ दे चुके, और बचे हुए काफ़िला फिर करबला से कूफ़ा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हमरा पहुँचे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उन 71 सरों की तज़लील करी, और इमाम हुसैन के जितने भी सिपाही थे, बचे हुए इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, उन पर जुल्म ढाए और कहा इनको मारते हुए और पीटते हुए और नेज़ों पे चढ़ाते हुए इन सरों को यजीद के पेश कर दिया जाए। तो कूफ़ा जहाँ पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, उसने बदतमीज़ी से इमाम हुसैन का सर मुबारक अपने टांग पर रखा, जिसकी वजह से उसके टांग पर बहुत बुरा इबरतनाक अज़ाब नाज़ल हुआ, और उसकी तकरीबन बची हुई ज़िंदगी में उसके जिस्म से बदबू आती रही और रेशा और पीप बहते रहे। खैर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपनी उम्र के लास्ट हिस्से में मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, और लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और चक्कर का शिकार था, और मुसलसल उसका ज़मीर उसे मुलामतें करता रहता था। अब करबला के जो बचे हुए लोग थे वो कूफ़ा, और कूफ़ा से फिर शाम गए। यहाँ शाम में हज़रत याह्या की कब्र है, और यजीद का दरबार भी यहाँ था, जहाँ पर हज़रत ज़ैनब आलिया बिनते हज़रत अली दमाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादा लफ्ज़ों में ये सारी दुख्तराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जिन्होंने यहाँ यजीद का अज़ाब झेला और यजीद की कैद झेली, और फिर कहा जाता है कि कम से कम 36 अज़ानें उन्होंने वहाँ पर सुनी, और फिर वो वहाँ पर रहे और वहाँ से सर मुबारक लिए, और अपने तबर्रुकात बहुत ज़्यादा जो दूर दूर फैल चुके थे उनमें से जितने मिल सके लिए, और फिर वापस करबला पहुँचे, करबला से कूफ़ा, और कूफ़ा से फिर मदीना पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानने के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सर मौज़म अली हैदरी के साथ।